सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं विकास नागर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग सेंटर में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले जो हमारी वीडियो थी हमने उसमें आपका मैथ में जो टॉपिक चलवाया था वो था कार्य और समय। उसी बेस पे हम सवाल करेंगे एक नई तरीके से सवाल। देखो भाई, जैसे ये सवाल है, ठीक है, आपके सामने क्या सवाल है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे मतलब उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी ने केवल 10 दिन कार्य किया और उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले वही ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में ए करता है, एक कार्य को 18 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में, बी करता है 15 दिन में। ठीक है, सबसे पहले हम टोटल वर्क के लिए क्या निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम 90। ये देखो 18 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 18 से भी डिवाइड होगी और 15 से भी, 18 से भी और 15 से भी। तो 18 पंजे 90 और 15 छिक्के 90। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ए के एक दिन का कार्य और बी के एक दिन का कार्य। एक दिन का वन डे वर्क है, जैसे कि ए ने एक दिन में कितना काम किया है 5 और बी ने एक दिन में कितना काम किया है 6। अब ये कह रहा है कि बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी ने 10 दिन कार्य किया, तो आप ये बात बताओ कि भाई बी ने जो 10 दिन में कितना काम किया होगा। ठीक है, बी ने टोटल वर्क था हमारे पास 90 है। 90 में से बी ने 10 दिन कार्य करे और किया और उसके बाद कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक दिन का कार्य बी का 6 था, 6 था, तो 10 दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन का 6 है, 10 दिन का 6 गुना 10, 10 दिन का। तो बी ने 10 दिन कार्य किया, उसके बाद कार्य छोड़ दिया। तो 90 में से कितना कार्य कर दिया बी ने, 60 कर दिया। बचा कितना, कितना बचा, 90 में 60 गए, 30 बच गया। ठीक है, और ये 30 शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ए, ओनली ए। और ए का एक दिन का काम कितना है 5। ठीक है, तो कितना आ गया 6। कौन करेगा, ए कर देगा भाई 6 दिन में। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट सवाल ये है, क्या ए किसी कार्य को 18 दिन में, ठीक है, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में करता है। ठीक है, उसमें फिर कहा है कि बी और सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, फिर तो 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन लेगा। तो सबसे पहले वही हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे, सबसे बड़ी संख्या देख लो, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 30 है, 30 का डबल करो 60 के 60 18 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, 20 से तो कट जाएगी लेकिन 18 से नहीं कटेगी। फिर इसका इसमें 3 गुना करो, इसका 3 गुना कितना आ जाएगा 90, और 90 18 से कट जाएगी लेकिन 20 से नहीं कटेगी। फिर 30 का 4 गुना करो, 4 गुना कितना हो जाएगा 120। अब 120 20 से तो कट जाएगी लेकिन 18 से नहीं कटेगी। उसके बाद 30 का कितना गुना करेंगे 5 गुना, 30 पंजे 150। अब 150 नहीं कटेगी तो 30 छिक्का करेंगे, फिर 180, 180 कट जाएगा तीनों से 180। तो ये क्या आ गया फिर टोटल वर्क। ठीक है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, फिर उसके बाद वन डे वर्क निकालेंगे। ए का वन डे वर्क कितना हो गया, ए का 10, 18 दाम 180 प्लस 20 निम्मा 180, ये बी का आ गया, और ये 30 छिक्का 180, ये आ गया ए का, ये आ गया बी का, और ये आ गया सी का। वन डे वर्क क्या है, वन डे वर्क एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। ए का
10, बी का 9 और सी का 6 वनडे वर्क। ठीक है, अब इसने कहा है सवाल में कि बी और सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, बी और सी। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 9 और 6 15, एक दिन का काम, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो आप ये बात बताओ, बी और सी का एक दिन का काम कितना है भाई, एक दिन का कार्य, बी और सी का एक दिन का कार्य 15। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि भाई 2 दिन बाद भी कार्य छोड़ के चले गए। अब एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 2 दिन में उन्होंने कितना काम किया, 30। ठीक है, अब टोटल उनका 180 था, 180 में से 30 उन्होंने कर दिया, उसके बाद तो वो चले गए, तो शेष काम कितना बच गया, 180 में से 30 चले गए, 180 में से 30 काम हो गया, तो कितना काम बच गया, 150। और वो किसने किया, फिर शेष कार्य ए ने किया, क्योंकि बी और सी तो चले गए। तो एक दिन में कितना करता है, 10। तो 150 वर्ग को करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। ठीक है भाई, कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। क्या था, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी और उसी काम को 30 दिन में करते थे। बी और सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन वो 2 दिन कार्य करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। जो शेष काम बचता है उसको पूरा करने के लिए ए कितना समय लेगा। तो हम पहले टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम के द्वारा। इनका एलसीएम होगा 180। ए का वनडे वर्क हमें पता लग गया भाई 10 है, बी का वनडे वर्क 9 है और सी का 6 है। तो एक दिन का कार्य है, तीनों का हमें पता लग गया। ए का एक दिन का काम 10 है, बी का 9, सी का 6। अब उसने कहा है कि बी और सी कार्य तो आरंभ करते हैं, लेकिन वो केवल 2 दिन तक काम करते हैं। तो हमें पता लग गया भाई, हमें बी और सी का एक दिन का काम पता है, कितना, 9 और 6 15। तो 2 दिन का हमने काम बता दिया कि भाई 2 दिन उन्होंने 30 काम किया होगा। और टोटल वर्क हमें पता थी 180, 180 में से 30 चला गया, कितने बच गए, 150। कितने बच गए भाई, 150। अभी 150 वर्ग है, ये केवल किसने किया है, ए ने। और ए का वनडे वर्क कितना है, 10। टोटल वर्क 180 था, एक दिन में 10 काम करेगा, तो 150 वर्क करने में उसे कितने दिन लग जाएंगे, 15 दिन। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये क्या है, ए ने एक काम 10 दिन में करता है, बी करता है उसे काम 15 दिन में। अब ए ने अकेले 4 दिन कार्य किया और बी ने अकेले 5 दिन कार्य किया। तो बताओ, और उसके बाद वो कह रहा है कि भाई शेष कार्य सी ने जो 8 दिन में समाप्त कर दिया। पहले ए ने 4 दिन काम किया, ठीक है, उसके बाद बी ने 5 दिन काम किया, और जो शेष वर्ग बचता है उसको सी 8 दिन में कर लेता है। तो फिर वो पूछा है कि भाई ए बी और सी तीनों अगर मिल जाए तो वो कितने दिन में करेंगे। अब आपको ए का पता है, बी का पता है, आपको किसका नहीं पता, सी का। ठीक है, अब देखो सी का भाई किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले वही क्या, टोटल वर्क कितना आ गया, 30। 15 दूनी 30 करा, जो भी बड़ी संख्या उसका डबल करा, ट्रिपल करा, ऐसे करके 15 का डबल करा 30। अब 30 10 से कट जाएगी, 15 तो कटेगी नहीं 10 से, 30 10 से कट जाएगी, इसलिए इसका एलसीएम कितना आ गया, 30। 10 दिया 30 और 15 से गया है 2 बार, 15 दूनी 30। ये आ गया ए का और ये आ गया बी का। ठीक है, अब ए ने जो 4 दिन काम किया, ए ने क्या दिन काम किया, 4। तो एक में 4 क्यों ना कर देंगे, क्योंकि ए का एक दिन का काम कितना है, 3। तो कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद बी ने 5 दिन काम किया, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 12 10 22। 30 में से 22 काम हो गया, तो कितना बच गया, 8। शेष कार्य को सी ने 8 दिन में पूरा किया, इसको क्या दिन में पूरा किया, 8 दिन में। तो कितना आ गया भाई, 1। हमें इसमें ये पता लग गया कि भाई सी ने एक दिन में कितना काम किया है, 1। ठीक है, टोटल वर्क था 30, हमें निकालना क्या है, ए बी सी। टोटल वर्क 30 था, ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2 और सी का एक दिन का काम आपको पता लग गया कितना, 1। तो 3 तो 5 और 1 6 और 6 पंजे 30। तो अगर ए बी सी मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे भाई, 5 दिन। ठीक है, क्या था, दोबारा देख लो एक बार।
वो कह रहा था कि भाई ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी 15 दिन में करता है। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बी ने फिर अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद जो शेष कार्य था उसको सी ने 8 दिन में समाप्त कर दिया। तो ए बी सी अगर तीनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमने टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क निकालने के बाद हमें पता लग गया ए का वन डे वर्क 3 है और बी का वन डे वर्क 2 है। अब ए ने 4 दिन काम किया है, एक दिन का काम 3 था तो 4 दिन में उसने 12 काम कर दिया। इसी प्रकार बी ने 5 दिन काम किया, एक दिन का काम उसका 2 था तो बी ने 5 दिन में कितना काम कर दिया 10। तो टोटल काम कितना हो गया 12 और 10 22। अब 30 में से 22 काम हो गया, कितना पर काम बच गया 8। 30 में से 22 हो गया तो 8 बच गया। और 8 सी ने कितने दिनों में किया भाई, सी ने 8 दिनों में। तो 8/8 इक्वल टू 1। तो ये क्या है, ये है सी का एक दिन का कार्य, सी का एक दिन का कार्य। ठीक है, आपको ए का एक दिन का कार्य भी पता है, बी का भी पता है, तो हमको सी का भी पता लग गया एक दिन का कार्य कितना, सी का एक, ए का, बी का और सी का। ठीक है, तीनों का पूछा था इसलिए तीनों के वन डबल से भाग दे दिया टोटल वर्क में। तो कितना आ गया 5 दिन। ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे 5 दिन। देखो भाई नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी इसे 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो बताओ पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो भाई ये इस प्रकार के सवालों में देखो क्या कैसे करते। सबसे पहले तो वही देखेंगे कि भी ए का कितना है, ए करता है 12 दिनों में और बी करता है 18 दिनों में। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए 18 है, इसका डबल करो 36, डबल किया, फिर उसके बाद देखो क्या वो पहली संख्या से डिवाइड हो रहा है, छोटी वाली से 12 से 36 हो रहा है डिवाइड, इसलिए इसका एलसीएम आ गया 36। 36 क्या है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क 12 तिया 36, 12 से 3 बार गया और 18 से 2 बार। ये आ गया ए का और ये आ गया बी का। हर सवाल में हम सबसे पहले इतना तो करेंगे ही, उसके बाद करेंगे और जो भी कुछ करेंगे। देखो उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। देखो इसके यहाँ से इसकी करने के 2 तरीके हैं। पहला भाई 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि भाई ए अगर कार्य नहीं छोड़ता वो 3 दिन में कितना काम कर लेता। ए अगर कार्य नहीं छोड़ता, 3 दिन पहले अगर कार्य नहीं छोड़ता तो वो ए 3 दिन में कितना काम कर लेता। एक दिन का काम कितना है 3, अगर वो काम नहीं छोड़ता तो 3 दिन में कितना कर लेता 9। 36 तो पहले था ही। ठीक है, अगर वो 3 काम और कर लेता तो कितना काम हो गया 36 और 9 45। ठीक है, और 3 2 5 है, तो कितना आ गया है 45/5, इसका मतलब 9 दिन। ठीक है, तो बताओ पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा भाई 9 दिन। अगर हम ये सपोज करके चल रहे कि भाई ए ने जो है 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, हम मान के चल रहे कि भाई ए ने 3 दिन में कितना काम किया। अगर ए साथ ही लगा रहता, ए कार्य नहीं छोड़ता, तो ए 3 दिन में कितना कार्य कर लेता 9। 36 था, 9 और कर लिया उसने, तो कितना हो गया 45/5 इक्वल टू 9। सेकेंड, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो इसका मतलब साफ है कि भाई लास्ट के 3 दिन ए ने कार्य नहीं किया, किसने किया है बी ने। किसने किया है भाई बी ने। भाई ये तो हमको पता ही है, यहाँ तक तो करेंगे। 3 + 2 ये किसका है ए का, ये किसका है बी का। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब है कि लास्ट के 3 दिन ए ने कार्य नहीं किया, किसने किया है बी ने, क्योंकि ए तो चला गया। तो लास्ट के 3 दिन में 3 दिन, एक दिन में बी 2 करता है, तो लास्ट के 3 दिन में बी ने कितना काम कर दिया होगा 6। ठीक है, तो काम 36 में से 6 काम हो गया, तो कितना बच गया 30। ठीक है, तो उस 3 दिन से पहले तो वो दोनों साथ ही थे भाई। 3 दिन पहले कार्य छोड़ने से 3 दिन पहले गया ये,
तो इसका मतलब ये है 3 दिन पहले तो ए और बी दोनों साथ ही थे, ए और बी दोनों साथ ही थे, ए भी था और बी भी था 3 दिन पहले। तो कितना आ गया, 3 2 5 6 30। इसका मतलब है 6 दिन तो उन्होंने एक साथ काम किया है, 6 दिन तो एक साथ काम किया है, और लास्ट के 3 दिन किसने काम किया है, बी। तो टोटल काम कितने दिन में पूरा होएगा, 6 और 3 9। 6 दिन ये और 3 दिन बी, कितना हो गया, 9 दिन। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई।